गांव के एक कोने में बसा था एक छोटा सा मोहल्ला। यहाँ के लोग सीधे साधे और भोले थे। इस मोहल्ले में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था नेहा। नेहा 18 साल की थी, बेहद खूबसूरत और मासूम। उसके सपनों में हमेशा एक राजकुमार आता था जो उसे अपनी दुनिया में ले जाएगा। दूसरी ओर उसी मोहल्ले में एक लड़का भी रहता था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन भी 18 साल का था और उसके सपनों में भी एक लड़की थी जो उसके जीवन को खुशियों से भर देगी। आर्यन बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का था। एक दिन स्कूल के रास्ते में नेहा और आर्यन की मुलाकात हुई। पहली नजर में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। नेहा की आंखों की मासूमियत और आर्यन की मुस्कान ने दोनों के दिलों में एक अद्भुत एहसास भर दिया। वे दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। स्कूल के बाद वे अक्सर पास के बगीचे में जाकर बैठते और अपने सपनों के बारे में बातें करते। नेहा की मीठी हंसी और आर्यन की शरारतें उनके प्यार को और भी गहरा बना देती। लेकिन इस प्यार की कहानी में एक दर्दनाक मोड़ आने वाला था। नेहा के माता पिता उसके लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश रहे थे। उन्हें आर्यन के बारे में पता नहीं था और उन्होंने नेहा से इस बारे में कभी पूछा भी नहीं। नेहा के माता पिता ने उसके लिए एक अमीर घराने से रिश्ता तय कर दिया। जब नेहा को इस बारे में पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आर्यन को बुलाया और उसे सारी बात बताई। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने नेहा से कहा, हमारे प्यार के बीच यह दुनिया क्यों आ रही है? हमने तो सपने देखे थे अपने साथ का, अपने भविष्य का। नेहा ने रोते हुए कहा, मुझे नहीं पता आर्यन, मैं अपने माता पिता को कैसे समझाऊं? वे मेरी भलाई के लिए ये सब कर रहे हैं। आर्यन ने नेहा का हाथ पकड़कर कहा, नेहा, अगर हमें अपनी मोहब्बत को बचाना है तो हमें कुछ करना होगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। नेहा ने कहा, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती आर्यन, लेकिन हमें एक तरीका खोजना होगा। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वे अपने माता पिता से बात करेंगे और अपने प्यार को समझाएंगे। अगले दिन नेहा ने अपने माता पिता से बात की। उसने उन्हें आर्यन के बारे में बताया और कहा कि वह उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन नेहा के माता पिता ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारी शादी हम जहाँ कहेंगे वहीं होगी। आर्यन के साथ तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने आर्यन से कहा कि वह हार नहीं मानेगी। दोनों ने मिलकर सोचा कि वे अपने प्यार को साबित करेंगे और अपने माता पिता को मनाएंगे। आर्यन ने भी अपने माता पिता से बात की। उसने उन्हें बताया कि वह नेहा से बहुत प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन आर्यन के माता पिता ने भी उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा, नेहा का परिवार हमारी हैसियत के लायक नहीं है। तुम्हारी शादी हमारे मुताबिक ही होगी। इस तरह दोनों के परिवार उनके प्यार के खिलाफ थे। लेकिन नेहा और आर्यन ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक साथ रहने का फैसला किया, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। एक रात नेहा और आर्यन ने घर से भाग जाने का फैसला किया। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और साथ रहना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घर से भागते वक्त उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। नेहा और आर्यन दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन नेहा को बचाया नहीं जा सका। आर्यन ने अपने प्यार को अपनी बाहों में खो दिया। आर्यन की हालत भी गंभीर थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब उसे होश आया तो उसने सबसे पहले नेहा के बारे में पूछा। उसे बताया गया कि नेहा अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसने अपनी जान से ज्यादा प्यारी चीज खो दी है। आर्यन ने नेहा की यादों को अपने दिल में संजो कर रखा। वह जानता था कि नेहा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी। नेहा और आर्यन का प्यार अधूरा रह गया, लेकिन उनकी कहानी लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। इस दर्दनाक प्रेम कहानी ने सबको यह सिखाया कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता। नेहा और आर्यन का प्यार भले ही अधूरा रह गया, लेकिन उनकी मोहब्बत की मिसालें दी जाती रहेंगी।